Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How you all? कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, everything, whatever is the case, please share with me. If any problem, I'll definitely try to help you out. Treat me as your UPSC buddy. I'm always there for your counseling. All right. So as you all know, on this channel I share with you all my own notes so that you can get an idea as to how you can make short, crisp and meaningful notes on different subjects जो कि both prelims and mains examination में आपको help करेगा. अगर आप मेरे नोट से गाइडेंस लेकर अपना नोट्स बनाते हैं तो इसे लास्ट मोमेंट पर रिवाइज एंड मेमोराइज करना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा. Also, if you want note on any specific topic or you're struggling to make notes on any particular topic and समझ नहीं आ रहा है कि कैसे notes बनाएं इस पे, तो उसको भी आप comment करके comment section में बताइए. I will help you out on that as well. Alright. So before starting the video, let me request you with folded hands, please like, share and subscribe this channel and help this your one action of yours. It will not take much time, but आप like करते हैं तो फिर it will help you YouTube algorithm to make this video reach to more aspirants who are like you struggling, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि नोट्स कैसे बनाएं और आप नोट्स कैसे बनाएं प्लस आंसर राइटिंग कैसे करें. आप मेरे नोट्स से आपको सिर्फ नोट्स बनाना नहीं सीखना है, बट आप ये भी देखेंगे कि आप आंसर राइटिंग कैसे करनी है एंड कितना और ऑल्सो कितना डीप आपको स्टडी करनी है और हाउ मच डीप यू नीड टू गो इन ईच एंड एवरी टॉपिक. फालतू चीज़ें बच्चे क्या होते हैं स्टार्ट करते हैं, फालतू की चीज़ें पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं या नोट्स बना के उस पर टाइम वेस्ट कर देते हैं. वो सब करने का ज़रूरत नहीं है. आप मेरे नोट्स में जितना कवर्ड है, जितना डिटेल में, जितना, बिकॉज मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा ही कवर किया हुआ है. आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग विच यूपीएससी विल आस्क या माइट आस्क. सो आप इतना ही डीप पढ़िए और आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी आप मेरे नोट से सीख सकते हैं. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. टुडे आई हैव गॉट माय नोट्स ऑन द जियोमॉर्फिक प्रोसेस. दिस इज ज्योग्राफी टॉपिक. सो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हम देखेंगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं and how it and what are those what forces are at play, what are the what is the outcome of those processes, that we'll see. आप देखिए मैंने अपने नोट्स इसमें कैसे बनाए हैं. it is मतलब पूरी कहानी की तरह लिखी गई है बुक में, बट आप इस तरह से नोट बनाइए. इट्स इजी टू रिमेम्बर एंड आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा ये इसको रिकलेक्ट करने में, एंड मेंस में तो आपको प्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे. इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. सो फोर्सेस और मूवमेंट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस. अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस मतलब क्या है? व्हाटएवर द प्रोसेसेस और एक्टिविटीज और जो हलचल हो रही है इनसाइड द अर्थ ऑन द फिजिकल प्लेन, तो वो उसके पीछे क्या फोर्सेस हैं, किन फोर्सेस की वजह से हो रही है, क्या मूवमेंट्स हैं, that is called geomorphic process. So what are the forces, what are the processes? So there are two processes, endogenic process, exogenic forces. So endogenic में क्या होता है? जो endogenic geomorphic process है उसमें endogenic forces work करती हैं, मतलब this is within the earth, inside the earth से होती है. और जो exogenic process है, external forces are applicable or external forces are responsible for the exogenic process. All right. Yeah. So first let us see endogenic process. और दोनों forces पे जो endogenic forces हैं और exogenic forces है, दोनों पे एक third force होती है which is always at the play. What is that? Gravitational force. So gravitational force is always acting on both endogenic process and exogenic process, that you need to keep in mind. Alright. So पहले हम endogenic process देखते हैं. So endogenic process में क्या होता है? There are two. Further it is divided into two parts, catastrophic and diastrophic. So catastrophic क्या होती है? Sudden, कुछ सडन एक्टिविटी हो गई, सडन एक्शन हो गया अर्थ में, लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनोस. सो उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक, मतलब
immediately it happened without giving time, warning or anything. So it is the catastrophic process. Now what is diastrophic? Diastrophic is slow process. स्लो प्रोसेस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसमें इसका रिजल्ट आउटकम दिखता है. सो व्हाट फोर्सेस आर एट प्ले? वर्टिकल फोर्सेस, जिसको हम बोलते हैं एपेरोजेनिक फोर्सेस. ऑलराइट, एपेरोजेनिक फोर्सेस. तो एपेरोजेनिक फोर्सेस क्या होती है? वर्टिकल फोर्स होती है. व्हाट इज दिस? यहीं पे देखिए ये क्या है, नाम क्या है, ये क्या फोर्स है, उसका नाम का मीनिंग क्या है, उसकी डायग्राम और उसके फॉर्मेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी वो और मेंस के लिए भी. इससे ज्यादा आपको इस पे कुछ लिखने को ही नहीं आएगा. देयर विल बी अदर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन वेयर दैट यू नीड टू एक्सप्लेन, बट इतना आप इतना समझ लेंगे, याद कर लेंगे तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो डायस्ट्रोफिक स्लो फोर्स है. ये प्रीलिम्स में आ चुका है, ये these questions in slow what is diastrophic and then what is the formation. I myself have dealt with those questions. So तुरंत स्ट्राइक कर जाता है अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाते हैं तो. सो एपेरोजेनिक फोर्स क्या है? एक वर्टिकल फोर्स है. वर्टिकल फोर्स देखिए, दिस इज इट कैन बी वर्टिकल फोर्स मींस the force can be from up and downs, जैसे हमने देखा था ना, submerging convection और rising convection. rising convection हमने देखा था. तो vertical force क्या है? वो नीचे से भी force नीचे से लग सकता है या ऊपर से, both ways it can work, right? तो vertical force है. जब एपेरोजेनिक फोर्स लगती है, vertical force लगती है, तो क्या होता है? कॉन्टिनेंट बिल्ड होता है. राइट, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस है और इट इज वेरी स्लो प्रोसेस. हमें पता है कि कॉन्टिनेंट एक दिन में नहीं बन जाता. ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक की तरह अर्थक्वेक आया और या वॉल्केनिक राइज हुआ तो कॉन्टिनेंट बन गया. नो, इट इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस. सो दिस नाउ डायस्ट्रोफिक में एक स्लो प्रोसेस भी है which is orogenic force. Orogenic force, what does that mean? That is the mountain building. जब ये horizontal force लगती है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स. जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है स्लोली फिर माउंटेन्स बिल्ड होता है. देखिए, 2 plates are coming, 2 plates, right? And then they are pushing each other. जब पुशिंग होगा तो फोल्ड होगा, फोल्डिंग होगा तो राइज होगा. जैसे हम कपड़े को फोल्ड करते हैं, पेपर फोल्ड करिए आप, इमीडिएटली वीडियो को 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए पॉज करके फोल्ड करके देखिए, यू विल नो. या आप अपनी स्किन को ही 2 फिंगर से करिए, मसल्स को, यू विल नो कि फोल्ड हो रहा है. तो माउंटेन, सो द 2 folds माउंटेन इज गेटिंग क्रिएटेड. और जब हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर इट इज मूविंग फ्रॉम अवे ईच अदर, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ फोर्स हो रहा है, यहाँ पे फिर वैलीज क्रिएटेड. ऑलराइट, तो दिस इज ओरोजेनिक फोर्स, horizontal force, aperogenic force, continental building, mountain building. This is diastrophic process. diastrophic के formations पूछ सकते हैं. Now aperogenic force जो है vertical force, उसमें क्या है? There are 2 subdivision, further subdivision. 2 further subdivision क्या है? uplifting, emerging, और subsidence, submerging. तो जब ये 2 force लग रही है, दोनों साथ में तो लगे ऐसा जरूरी नहीं है. When it is uplifting or emerging vertical force, it is rising, then what will happen? Emerging continent, जो emerging होगा. और अगर ये force downward work कर रही है तो if it is vertically going, submerging force applicable, then subsidence होगा. Then what about the orogenic force में क्या है? This has been also further divided into 2. कंप्रेशनल एंड टेंशनल. तो कंप्रेशनल में मैंने बताया, कंप्रेशनल में ये मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल यू कैन सी नाउ द डिटेल्स हियर. तो कंप्रेशनल में क्या है? फोल्डिंग एंड वॉर्पिंग. तो फोल्डिंग में क्या है? एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन. अगर फोल्ड हो रहा है एंटीक्लाइन,
तो क्रेस्ट विल बी फॉर्म, ओके, क्रेस्ट विल बी फॉर्म। और अगर फोल्ड है सिंक्लाइन तो ट्रो विल बी फॉर्म, ऑलराइट, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, दीज आर टू फर्दर डिवीजन। ये सब किसके चल रहे हैं? डायस्ट्रोफिक के। इसमें से कुछ भी पूछ लेगा, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस इज दिस, तो you have to say it is diastrophic, endogenic diastrophic geomorphic process. Then warping is happening. Warping में है क्या है? Compressional में up warp, down warp, वही जो fold create होता है, तो up warp भी हो सकता है, और fold जो है वो नीचे भी तो जा सकता है, not necessarily to go up, तो up warp, down warp. And then there is a tensional. Tensional में क्या मैंने बताया था? Rift, valleys are created. Valleys यहाँ पे create हो सकती है. So this is all the endogenic process. Endogenic process हमने देखा geomorphic का. Endogenic forces, what forces are there and what is the process and what is the formation. Now let us see the exogenic forces. देखिए, एंडोजेनिक फोर्सेस हमने यहाँ ऊपर कर लिया. नाउ द एक्सोजेनिक फोर्सेस फॉर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर. एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या बताया था मैंने? क्या बताया? व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, ऑलराइट. जो सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर एक्सोजेनिक. ऑल एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं, जितनी भी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, उसका जो अल्टीमेट सोर्स है, व्हाट इज दैट? सोलर एनर्जी. तो उसकी वजह से जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या क्या है जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को बर्थ देती हैं? दैट आर वेदरिंग, फर्स्ट वेदरिंग, देन मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड, इरोजन एंड डिपोजिशन. डिपोजिशनल फोर्सेस जो होती हैं. तो फिजिकल वेदरिंग में क्या है? फिजिकल वेदरिंग किस चीज से हो सकती है? ड्यू टू टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में क्या है? हीटिंग और कूलिंग से हो सकती है. If there is constant heating and cooling, there will be weathering of the rock. Alright, there will be weathering of the rock. Physical geography में आप पढ़ेंगे, क्लास 11th की NCERT में है. Then और क्या, आप देखिए ये तो नोट्स आपको इसी तरह से बनाने हैं. Then only it will help. Then only you'll be able to remember. इसमें से आप एक दो पॉइंट्स कम भी कर सकते हैं. मैंने तो लिख लिया, क्योंकि 10 याद करोगे तो 8-7, तो आपको 10 लिखोगे तो 8-7 तो यू विल रिमेम्बर टू राइट इन द एग्जाम. नॉट नेसेसरी सब याद होगा, सब नहीं क्लिक करता है उस अंडर द प्रेशर ऑफ एग्जाम प्रेशर में. तो इसलिए मैंने इतना लिखा है. इट्स योर विश हाउ यू राइट, हाउ मच यू राइट, बट मेक नोट्स लाइक दिस, इन अ क्लियर एंड देन इन सेग्रीगेटेड मैनर. सो फिजिकल वेदरिंग किस वजह से हो सकती है? टेम्परेचर की वजह से, हीटिंग एंड कूलिंग, कांस्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग. देन दूसरा क्या है? फिजिकल वेदरिंग क्यों होगी? वेटिंग एंड ड्राइंग. सो वेदरिंग हमने देखा, फिजिकल वेदरिंग इज ड्यू टू टेम्परेचर, हीटिंग एंड कूलिंग. देन वेटिंग एंड ड्राइंग, दिस ऑल्सो आप जब ड्रॉट का टाइम पे न्यूज में आपने देखा होगा, जब महाराष्ट्र रीजन के, विदर्भा रीजन के जो सॉइल दिखाते हैं, खेतों को दिखाते हैं, वहाँ की जो फील्ड्स है, तो कैसे ड्राइनेस, और एक फार्मर इट्स अ वन पिक्चर दे यूज ऑल द टाइम अपनी स्टॉक में से, तो कैसे जो वहाँ का फार्म लैंड होता है, कैसे क्रैक्स होते हैं उसमें, राइट. दैट इज बिकॉज ऑफ वेटिंग एंड ड्राइंग जो प्रोसेस होता है. तो अगर आप किसी भी चीज को वेट एंड ड्राइंग तो उसमें वेदरिंग होती है. So that also lead to weathering. What is the third reason? What is the third reason for physical weathering? Freezing action. Freezing action अगर होती है तो उससे भी physical weathering होती है. Now, the second type of weathering is the chemical weathering. So what is chemical weathering? Solution, oxidation, carbonation. इन सभी चीजों की वजह से
केमिकल वेदरिंग होती है। कोई भी मटेरियल सब्सटेंस या कुछ भी होगा तो अगर उसमें ऑक्सीडेशन आप करते हैं, ऑक्सीडेशन अगर होता है, कार्बोनेशन सॉल्यूशन होता है, तो उसकी भी वेदरिंग मटेरियल की हो जाती है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग क्यों हो जाएगी? व्हाट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग? इट हैपेंस ड्यू टू द biological elements involved in the weathering process. So what are this? Decaying with different types of bacteria और जो germs होते हैं वो decaying process को accelerate करते हैं। तो decaying is also a weathering process. Burrowing हमने देखा ना कि बहुत सारे जो small animals होते हैं वो burrow करते हैं, तो burrowing is also a weathering process. Yes, weathering process. Then termites also do with this. Then rodents, these also participate in biological weathering. All right. So weathering we have seen there are three types of weathering: physical, chemical, and biological. And there are various, reasons for physical and chemical, biological weathering. That is how you can make. अब कभी-कभी देखिए prelims में कैसे examination में पूछेंगे, carbonation is a form of physical weathering. Yes, no, मतलब जो उनकी terminology है, 1 correct, 2 correct, both not correct, 1 correct but 2 not correct. तो इस तरह से ही वो देते हैं। अब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको मतलब क्लियर रहेगा, थिंग्स विल बी क्लियर कि ये कौन सा वेदरिंग है और किस में आएगा। यू कैन हाईलाइट इट, यू कैन हाईलाइट दीज सब पॉइंट्स। Now, let us go to the second type of exogenic force which is working. तो what is that? Mass movement. Mass movement जो है वो भी एक exogenic force है because it is not coming out from inside the earth. So there are two types of mass movement, slow and rapid. एक जो slow होती है, दूसरा एक बहुत fast होता है। Slow क्या है? Creep and solidification. Creep and solidification. आप ये NCERT की बुक पढ़ेंगे, these things are बट इसीलिए ना आप अगर बुक पढ़ लीजिए तो आपको सिर्फ नोट्स में इतना ही लिखना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल ऑलरेडी नो। आप सारा कुछ पूरा बुक ही इसमें छाप लेंगे तो फिर नोट्स का क्या मतलब है। सो क्रीप एंड सॉलिडिफिकेशन, तो दीज आर स्लो मूवमेंट्स, सॉलिडिफिकेशन क्या था? सॉइल एंड वाटर मिक्स करके जो स्लो आता है, स्लो मूवमेंट। एंड देन रैपिड में क्या है? अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांच, स्लम्प। दीज आर वेरी रैपिड। हम न्यूज में आता रहता है रेनी सीजन में, डेफिनेटली एवरी रेनी सीजन वी सी इन द न्यूज फ्रॉम द हिमालयन रीजन की एवलांच हो गया, मड फ्लो इज देयर, लैंडस्लाइड्स आर देयर। सो रैपिड मास मूवमेंट में क्या है? अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांच, स्लम्प। एंड देन द थर्ड type of exogenic forces which are working at which are at work for geomorphic processes are slump, rock slide, debris slide। मतलब ये फ्री फॉल होता है, ये तो फ्लो करके आता है ना, फ्लोइंग जैसे गिर रहा है, मड फ्लो हो रहा है, एवलांच हो रहा है, दिस इज जस्ट फॉल्स डाउन, फ्री फॉल होती है। डेब्रिस गिर गया, रॉक स्लाइड्स हो गई, स्लम्प। Then and why do these two happen? These two happen under the direct influence of the gravity. Alright, gravity की वजह से ही तो fall होता है। Now the third type of exogenic force is erosion. This is तो erosion में क्या है? Erosion में भी there are various types और various ways of erosion. Abrasion होता है, abrasion क्या है? Rubbing. आप इस तरह से अपने नोट्स में लिख सकते हैं। If you know sometimes it's difficult to remember the jargons, so it will be easy for you to retain. Abrasion क्या है? Rubbing. When the two particles or two rocks collide each other, they get rubbed. उससे क्या होता है? Erosion होता है। Then corrosion, you already know what corrosion is. Corrosion से भी erosion होता है। Then plucking. Plucking happens for glaciers. It is not for rocks. It is not for a desert. It is plucking, the terminology used in
यूज फॉर ग्लेशियर्स, वहाँ पे प्लकिंग होती है, दैट इज ऑल्सो इरोजन. देन डिफ्लेशन, डिफ्लेशन कहाँ होता है, कमेंट करके बताओ. You know, take a pause, think, stop the video, think, and then let me know if you know or not. Deflation, where does deflation happen, which landform, which kind of environment or geography, physical geography plane, वहाँ पे deflation होता है. So the deflation happens in deserts. This is a desert phenomena है. Then hydraulic action. Hydraulic action क्या होती है, फास्ट फ्लोइंग वाटर ब्रेक्स डाउन रॉक्स. फास्ट फ्लोइंग वाटर से आप कभी माउंटेन्स में, हिमालयन रीजन्स में जाएंगे या कोई भी माउंटेन एरिया में जाएंगे तो आप देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ें जो हैं उनको उनको उसमें कितना इरोजन है. आप रिवर का फ्लो, रिवर्स ड्राई हो गई हैं बट यू स्टिल कैन ट्रेस द फ्लो कि आप ऐसे फ्लो करती होगी और कैसे कट किया हुआ है. तो जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है ना अपनी बिल्कुल एग्रेसिव और यूथफुल स्टेज में, और तो वो क्या करती हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े रॉक्स को ब्रेक कर देती हैं. तो दैट इज हाइड्रोलिक एक्शन. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द next type of exogenic force? Next type of exogenic force is deposition. What is deposition? Deposition का ये exogenic process कहाँ होता है, beaches पे होता है. beaches पे क्या होती है, sands are deposited, silts and sand which is flowing with the river gets deposited at the beach. Deltas are formed at the beach. That is also exogenic process. ऐसे तो थोड़ी है कि हम जाते हैं, ह्यूमन जाते हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया चलो यहाँ डेल्टा बना देते हैं. नो ना, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. खुद से होता है. जब खुद से नेचुरल कुछ प्रोसेस हो रही है तो उसके पीछे कोई फोर्स होती है. व्हाट इज दैट फोर्स? एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. वो वॉल्केनो से बनके और वहाँ पे कुछ अर्थक्वेक आ गया, उससे डेल्टा नहीं बना है. So that you need to keep in mind, exogenic force. Then sand dunes. Yes, sand dunes are also exogenic process. And then glacial moraines. Glacial moraines जो होते हैं, that is also exogenic process. And depositional process. Moraines क्या होती है, वो जो ग्लेशियर से डेब्रिस आता है ना, कचरा, all the debris which is there, वो deposit हो जाती है तो it makes a mountain like structure, तो उसको glacial moraine बोलते हैं. तो beaches, deltas, sand dunes, glacial moraines, these are depositional exogenic forces under the geomorphic process. So this is all for the geomorphic process that I have explained today. एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक प्रोसेस. इसका एक मैंने आपको 2 सेक्शन में दिखाया है बिकॉज एक ही स्क्रीन पे पूरा ये एक पेज नहीं आ रहा था, बट मैं इसका एक पेज का एक सिंगल स्नैपशॉट लेके इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगी, सो दैट अगर आपको देख के ऐसे बनाना है नोट्स तो आप कर सकते हैं. सो थैंक यू. आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन, please like, share and subscribe this channel. Subscribe now, don't overthink, and like it now. See you in the next video. Love you all.